बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इदारों के लिए एक अहम तरीन यानी कि ओवरऑल हमारा जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में, एक अहम तरीन हफ्ता शुरू हो चुका है। इस अहम तरीन हफ्ते में बहुत ही इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आने वाले दिनों में एक जो पिक्चर है वो क्लियर होनी है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सलमान अकरम राजा का एक बयान पढ़ के बता देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने परसों जब वो वापस आने लगे थे पाकिस्तान अपने दौरे से, तो उन्होंने एक बयान दिया था और उनका बयान ये था कि अगले 1 से 2 हफ्तों में इमरान खान की रिहाई के मामला क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि अलकादर केस और 9 मई के केसेस रह गए हैं और अगले हफ्ते से वो भी लग रहे हैं और सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत के फैसले की तायीद करता सराहता हूं। ये बयान दिया था सलमान अकरम राजा साहब ने। आपने देखा होगा कि इमरान खान के केसेस फिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अचानक से इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस वाहिद केस है जिसमें इमरान खान को सजा है, 8 मई को फिक्स हो गया। लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई के 8 केसेस वो वाहिद केसेस है जिसमें इमरान खान गिरफ्तार है। 9 मई के 8 केसेस जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार है, वो केसेस फिक्स हो गए 8 मई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस 6 मई के लिए फिक्स हो गया। इमरान खान के और शेर अफजल मरवत खान ने जो पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी 9 फरवरी इलेक्शन का जो धांधली का केस था वो फिक्स हो गया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी लग गया। आर्मी ट्रायल जो है, जो मिलिट्री ट्रायल है सिविलियंस का, वो केस पहले चल रहा है, वो अब पहुंचा हुआ है फैसले तक। और उससे बढ़कर उमर अयूब खान जिनके सर पर नाहली की या आप यूं कह लें कि रिकाउंटिंग की तलवार लटक रही है, वो केस भी लग गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी के लिए, 8 मई के लिए। तो ये इंतहाई अहम हफ्ता शुरू होने जा रहा है। इस हफ्ते में रिमार्क्स से ये क्लियर हो जाना है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्या 8 मई को इमरान खान की सजा मुअत्तल होती है, क्योंकि सजा मुअत्तली का केस लगा 190 मिलियन पाउंड केस में 8 मई को सजा मुअत्तली की एप्लीकेशंस फिक्स हो चुकी हैं। अब देखना ये कि ये सारे केसेस एक ही हफ्ते में, एक ही वक्त में यकायक अचानक क्यों फिक्स हो चुके हैं। तो ये एक अहम तरीन हफ्ता होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर 190 मिलियन पाउंड केसेस की एप्लीकेशंस खारिज हो जाती हैं, अल्लाह ना करे अगर खारिज हो जाती हैं, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट दे दी गई है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि 2025 में अपीलें नहीं लग सकती। और उसके बाद जो केस है, अगर हम केस के मेरिट्स की बात करें तो ये केस सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगना, मैं तो कहता हूँ 15 मिनटों से ज्यादा वक्त नहीं लगना ये सजा मुअत्तली में होते हुए। अगर मैं नॉर्मल प्रैक्टिस की बात करूं, नॉर्मल वकालत की बात करूं तो, और अगर हम 9 मई के 8 केसेस की बात करें तो उसमें भी सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाल ही में पिछले हफ्ते एजाज चौधरी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी जो उस वक्त जेल से बाहर थे, जो एहतजाज वगैरह में मौजूद थे, तो उनकी जो जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो चुकी है। तो इमरान खान की जमानत वो तो 9 मई को पाकिस्तान के इदारों, सिक्योरिटी इदारों की तहवील में थे, तो उनकी जमानत भी मंजूर होनी बनती है। वैसे तो मेरिट्स पे तो बनती है, मैं हालात के तनाजर में कह रहा हूँ कि अगर एजाज चौधरी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है हाल के दिनों में, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और सुप्रीम कोर्ट से पहली जमानत मंजूर हुई है, तो अगर हम उस फैसले की रोशनी में देखें तो इमरान खान की भी 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर होना बनती है। उसके बाद जो उमर अयूब खान है, उन पर रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन जो है वो लटकी हुई है 8 मई के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो भी लगा दी है। अब देखना है कि उस पर क्या फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर क्या फैसला करता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 6 मई को पिटीशन फिक्स है मखसूस नशिस्तों की। अब मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ये इसमें एतराज करे, इसमें
एतराज करे, ऑब्जेक्शन पेटिशन फाइल करे, एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करे। वो क्यों करे? वो इसलिए करे कि जिन अक्सरियती जजों की जजमेंट है उनको इस बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया। वो जजेस तो शामिल हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया कि जिनका फैसला ही नहीं है। जब लार्जर बेंच बनता है तो फैसला किन का होता है? वो जजेस जो अक्सरियत में होते हैं उसको जजमेंट माना जाता है, और जो माइनॉरिटी होती है उनके फैसले को इख्तलाफी नोट कहा जाता है। उसको फैसले नहीं कहा जाता, इख्तलाफी नोट कहा जाता है। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि वो जो अक्सरियती जजमेंट देने वाले फैसले जजेस थे और जजमेंट ऑथर ऑफ द जजमेंट थे मंसूर अली शाह साहब और बाकी इनके साथ 5 मेंबर्स, उनको इस रिव्यू बेंच में बिठाया ही नहीं गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एतराज कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर शाह साहब और जो बाकी लोग हैं इस सिलसिला में कोई पेटिशन भी लिखेंगे, कोई ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कोई लेटर भी लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ हालचाल वो भी मुझे लगता है कि जरूर करेंगे, और उनको करनी भी चाहिए, अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो बेंच के अंदर बैठे कुछ लोग भी एतराज कर सकते हैं और बेंच टूट भी सकता है। बेंच के अंदर बैठे कुछ लोग एतराज कर सकते हैं कि भाई यानी कि जो नए जजेस आए हैं वो कह सकते हैं कि हमने तो ये मेन केस नहीं सुना, तो हम रिव्यू पिटीशन कैसे सुन सकते हैं। वो एतराज कर सकते हैं और उठ सकते हैं। या फिर वो लोग जो पहले मैच में मौजूद थे तो वो कह सकते हैं कि भाई हमने तो पहले जो पिटीशन ये सुनी थी, जो हमारे साथ जजेस थे वो मौजूद नहीं है, हम नहीं सुन सकते, तो बेंच टूट सकता है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन ऐसा होता मुमकिन मुझे नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अब ये अगर 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेकर इन जमायतों को दे देता है, पीडीएम को, नून लीग को, पीटीआई को, मौलाना को, बाकी पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दे दी जाती हैं, तो फिर 27वीं तरमीम का रास्ता क्लियर हो जाएगा। 27वीं तरमीम का रास्ता खुल जाएगा और 27वीं तरमीम आएगी। और 27वीं तरमीम कैसी आ सकती है वो इस बात से अंदाजा लगा लें कि 26वीं आईनी तरमीम के असरात हमारे मुल्क पर, हमारी जुडिशरी पर, हमारे इदारों पर और हमारी सियासी जमातों पर क्या पड़ रहे हैं और आइंदा क्या होंगे। हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा इंसाफ का सिस्टम किस हद तक चला जाएगा। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन हफ्ता है। ये इस हफ्ते में बहुत हद तक चीजें क्लियर होनी है कि आइंदा साल 2 साल की जो सियासी सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन उमर अयूब जो इमरान खान के साथ बज़ाहिर डट कर खड़े हैं, उनका केस इमरान खान से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो देखते हैं कि क्या होता है। अब तक के लिए इतनी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।